हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम कर रहे हैं पशु परिचर एलडीसी और सीईटी 2024 के लिए संपूर्ण विज्ञान का रिवीजन हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से। और आज हमारी साइंस की 18 नंबर क्लास रहने वाली है और संतुलित भोजन और वह कुपोषण आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। और हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से हम टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले आपको राजस्थान जीके की भी क्लास लग रही है। राजस्थान का संपूर्ण भूगोल टॉपिक वाइज चल रहा है और कंप्लीट होने के बाद राजस्थान का संपूर्ण कला संस्कृति टॉपिक वाइज कराई जाएगी। राजस्थान का संपूर्ण इतिहास टॉपिक वाइज करवाया जाएगा और हिंदी की क्लास आपके लिए राहुल सर लेकर आ रहे हैं। तो आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री, न कोई ऐप का झंझट, न मात्र 99 रुपए का झंझट, बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर आपको क्लासें मिल रही है। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। संतुलित भोजन। क्या टॉपिक आज का हमारा? संतुलित भोजन आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। नई ऊर्जा नई उमंग के साथ पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, संतुलित भोजन क्या है टॉपिक आज का हमारा? संतुलित भोजन आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, पोषक पदार्थ। क्या है पोषक पदार्थ? पोषक पदार्थ कहते किसे हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो देखिए, वे पदार्थ जो शरीर में क्या है, वे पदार्थ जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं से छुपा हुआ है। क्या? वे पदार्थ जो शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं ना, पोषक पदार्थ कहलाते हैं, या ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होते हैं, पोषक पदार्थ कहलाते हैं। यानी जिस किसी भी पदार्थ से, वो चाहे कोई भी पदार्थ हो, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है ना, वो चाहे भोजन हो, वो चाहे फल हो, चाहे फ्रूट हो, सब्जी हो, कोई भी पदार्थ हो, चाहे हम कोई भी चीज खाते हैं ना, छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है, वही पोषक पदार्थ है। समझ में आया ना कि पोषक पदार्थ किसे कहते हैं? तो पोषक पदार्थ उसे कहते हैं जिससे हमें ऊर्जा प्रदान मिलती है, या ऊर्जा मिलती है, या ऊर्जा प्रदान हमारे शरीर को करता है। उसके बाद देखिए, भोजन। भोजन क्या है? भोजन जो खाया जाता है वह है भोजन। क्या है? जो खाया जाता वो भोजन कहलाता है। और इसके घटक क्या है? एक तो पचित भाग होता है भोजन का, और एक अपचित भाग होता है। पचित भाग से हमें ऊर्जा या पोषण मिलता है, और अपचित भाग से हम अपशिष्ट का त्याग करते हैं। अपचित भाग से अपशिष्ट का त्याग करते हैं। आगे देखिए, यहां से स्टार्ट होता है आपका टॉपिक। क्या टॉपिक है? पोषक पदार्थ। सबसे पहले पोषक पदार्थों को दो भागों में बांट दिया गया। नंबर 1 भाग है वृद्ध पोषक पदार्थ। नंबर 2 कौन से हैं? शुष्क पोषक पदार्थ। दो प्रकार के पोषक पदार्थ हैं, एक तो वृद्ध पोषक पदार्थ हो गए, एक सूक्ष्म पोषक पदार्थ हो गए। अब वृद्ध पोषक पदार्थ को 3 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। नंबर 1 क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 कौन सा? नंबर 2 है वसा। नंबर 2 वसा। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट। नंबर 3 है प्रोटीन। और सूक्ष्म पदार्थ को भी 3 भागों में, विटामिन, जल, खनिज लवण, ये 3 भागों में बांट दिया गया सूक्ष्म पदार्थों को। यानी सबसे पहले हम बात करें पोषक पदार्थ की, जिससे हमें ऊर्जा प्रदान मिलती है, या ऊर्जा मिलती है, पोषक पदार्थ कहलाता है। पोषक पदार्थ को 3 भागों में बांट दिया गया। पोषक पदार्थों को 2 भागों में बांट दिया गया। एक नंबर वृद्ध पोषक, नंबर 2 सूक्ष्म पोषक। फिर वृद्ध पोषक को 3 भागों में बांट दिया गया, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। सूक्ष्म पदार्थों को भी 3 भागों में बांट दिया गया, विटामिन, जल और खनिज लवण। अब यहां पर थोड़ी सी बात देख लीजिए। ऊर्जा प्रदान करने वाले को क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट, वसा। शारीरिक वृद्धि करने वाला पदार्थ कौन सा है? प्रोटीन। उपापचयी क्रियाओं को नियमन करने वाला विटामिन, खनिज लवण होते हैं। ये आपको बातें पता होनी चाहिए। ये बेसिक चल रहा है। यहां पर क्या है? ऊर्जा प्रदान करने वाले। ऊर्जा का प्रदान कौन कौन करता है? एक तो वसा करता है और एक कार्बोहाइड्रेट करता है। यानी ऊर्जा का प्रदान कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। और कौन करता है? वसा करता है। शारीरिक वृद्धि करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो प्रोटीन शारीरिक वृद्धि करता है। प्रोटीन क्या करता है? शारीरिक वृद्धि करता है।
उपापचयी क्रियाओं का नियमन कौन करता है? तो विटामिन्स करता है। कौन करता है? विटामिन्स करता है। हमने पोषक पदार्थों को कितने भागों में बांटा? पोषक पदार्थों को बांटा 2 भागों में। देखिए दोबारा, पोषक पदार्थ क्या है? पोषक पदार्थ, एक सेकंड रुकना, यहां पर क्या, यहां पर देखिए पोषक पदार्थ क्या है? पोषक पदार्थ की हम बात करें तो पोषक पदार्थों को बांट दिया गया 2 भागों में, एक तो वृहद पोषक, एक सूक्ष्म पोषक। फिर बात करें सूक्ष्म पोषक और वृहद पोषक की, तो वृहद पोषक को बांटा गया 3 भागों में, 1 नंबर कार्बोहाइड्रेट, 2 नंबर वसा, 3 नंबर प्रोटीन। और बात करें हम सूक्ष्म पोषक को, तो सूक्ष्म पोषक को 3 भागों में विटामिन, जल, खनिज लवण में बांट दिया गया। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? प्रथम पाचक कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को प्रथम पाचक, वसा को द्वितीय पाचक, प्रोटीन को अंतिम पाचक कहा जाता है। सबसे जल्दी ऊर्जा कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। सबसे जल्दी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट। आपने देखा होगी वो ऐड, जब दौड़ता हुआ बच्चा आता है और सूर्य वहां से जैसे एक कूप लगाकर वो सारी ऊर्जा ग्रहण करता लेता है और वो पीता है ग्लूकोन-डी और फटाफट भागने लगता है। वही है, सबसे जल्दी ऊर्जा कहां से मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। सबसे ज्यादा ऊर्जा तो वसा से मिलती है, सबसे जल्दी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है और सबसे कम ऊर्जा किससे मिलती है? प्रोटीन से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है और वसा से 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी वसा से ऊर्जा प्राप्त होती है और 1 ग्राम प्रोटीन से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इकाई इसकी क्या है? ग्लूकोज है। इसकी इकाई वसीय अम्ल है। इसकी इकाई एमिनो अम्ल है। और यहां पर देखिए, पचाने और ऊर्जा देने में सहायक कौन होते हैं? विटामिन, जल, खनिज लवण होते हैं। ये हो गई इसकी बात। अब बात करते हैं हम कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। यहां पर देखिए कार्बोहाइड्रेट किसको कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट वे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 में होता है। यानी कार्बन 1 यानी अन कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे? 2 होंगे, यानी 2 2 गुना है ना, 1 2 1। और ऑक्सीजन कितने होंगे? अन। तो CnH2nOn ये हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का सूत्र। यानी वे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 में होता है, 1:2:1 में होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर में लगभग 60% ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्राप्त होती है। थकान के समय, अति शीघ्र ऊर्जा प्राप्ति के समय कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? ग्लूकोज का उपयोग करना चाहिए। वह कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलनशील व स्वाद में मीठे होते हैं क्या कहलाती है? शर्करा कहलाती है। वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलनशील होते हैं और स्वाद में मीठे होते हैं, जल में घुलनशील। क्वेश्चन डायरेक्ट इसी प्रकार पूछा जाएगा कि शर्करा क्या है? क्या वे जल में घुलनशील है? क्या वे स्वाद में मीठे होते हैं? तो जी हां, वे कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठे होते हैं, क्या कहलाती है? शर्करा कहलाती है। शर्करा के भी प्रकार है जो पढ़ेंगे हम कल, क्योंकि आज प्यारे दोस्तों मैं थोड़ा सा काम पे गया था, तो काम आपको पता ही है मैं क्या करता हूं। तो प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे कल, ये सारी कर लेंगे हम आगे। देखिए शानदार नोट्स हैं, अच्छे तरीके से करवाया जाएगा। बस आज थोड़ा मन नहीं था इसलिए ऐसा हो गया। तो आज जीके की क्लास आपको बड़ी मिलेगी, लगभग 1.5 घंटे की आज जीके की क्लास है। जी हाँ, वो बड़ी मिल जाएगी, क्योंकि तब तक अच्छे तरीके से हम फॉरवर्ड हो जाएंगे। और आपको पता ही है हम कराते किस प्रकार हैं, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।